Very good morning, dear. I am Ajit sir. I welcome to all of you in your favorite channel Maths Academy by Ajit sir. Dear student, कोरोना के चलते सिचुएशन ठीक नहीं है, सब लोग फेयरफुल है, सब लोग पैनिक में है। मैं इस कोरोना काल में ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार और हम सभी स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, वेल रहें। और चलो डियर, इसी गुड विशेष के साथ आज के क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सो डियर, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3 मैट्रिक्स का मिसलेनियस का शुरुआती क्वेश्चन। चैप्टर 3 मैट्रिक्स का मिसलेनियस का शुरुआती क्वेश्चन जो मैंने भी अपने बुकलेट के रिमिक्स एक्सरसाइज में दिया है 5 नंबर में। उस 5 नंबर में खुद 4-5 क्वेश्चन है। ये सारा प्रॉब्लम 11 क्लास के एक चैप्टर जिसका नाम है PMI, उसी पर बेस्ड है। सो डियर, जब तक आप PMI के बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप PMI का फंडा, थ्योरी, नॉलेज और उसका प्रॉब्लम जब 11 क्लास का जब तक नहीं बनाओगे, तब तक ये 12 क्लास का जो भी 5-6 क्वेश्चन है ये नहीं बनने वाला है। सो डियर, मुझे तो पहले 11 क्लास का PMI बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग PMI को पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको आज 11 क्लास का PMI का फंडा नॉलेज दूंगा और उस पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सो डियर, आज का क्लास नाम होगा 12 का, लेकिन काम होगा हमारा, नाम होगा हमारा 12 का, काम होगा 11 का। नाम होगा 12 का, काम होगा 11 का। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI का फुल फॉर्म मैं लिख रखा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो डियर, जब कोई पहली बार स्टूडेंट PMI सुनता है तो उसके दिमाग में जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। सो डियर, इसमें सारा वर्ड तुम जान रहे हो, प्रिंसिपल सिद्धांत, मैथमेटिकल गणित, इंडक्शन, ये तुम्हारे लिए एकदम नया वर्ड है अंग्रेजी में। हालांकि ये वर्ड फिजिक्स में आता है, थोड़ा बहुत डीपली सोचने पर तो आपको पता चलेगा थोड़ा वैसा ही है। तो इंडक्शन आप एकदम पहली बार अगर सुन रहे हो बिहार बोर्ड वाले, तो मैं इसका हिंदी बताऊं, हिंदी होता है आगमन। अब ये हिंदी भी आपके लिए नया होगा। इंडक्शन जिसका हिंदी होता है आगमन, अंग्रेजी और हिंदी दोनों नया है, पता नहीं चलेगा। अब मैं इसके डेफिनेशन पर जाता हूं। सो डियर, एक्चुअली जब भी ये इंडक्शन वर्ड आता है ना, उसके साथ एक और वर्ड आता है डिडक्शन। सो ये डिडक्शन और इंडक्शन दो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है। वंस अगेन, साइंटिफिक कंक्लूजन निकालने के लिए, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए दो तरह के प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, तर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। और वही दो तर्क विधि प्रोसेस ऑफ रीजनिंग का नाम है डिडक्शन और इंडक्शन, जो मैं लिख के रखा हूं। डिडक्शन और इंडक्शन, देखो ये डिडक्शन और इंडक्शन दोनों मैं लिख के रखा हूं। डिडक्शन हिंदी में निगमन, इंडक्शन आगमन। हालांकि हमें इंडक्शन ही ज्यादा पढ़ना है, इंडक्शन पर ही हमारा प्रॉब्लम है, इंडक्शन पर ही हमारे चैप्टर का नाम है। सो मैं अब थोड़ा दोनों के बारे में बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि हर राइटर ने जहां इंडक्शन, NCERT ने भी जहां इंडक्शन आया है, डिडक्शन को डिस्कस किया है। तो सुनो, ये दोनों है तो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, तर्क विधि, एक वर्ड में बोले लॉजिक, तर्क करने की। क्या होता है, मैंने कहा कि साइंटिफिक कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए ये दो तर्क विधि का यूज करते हैं, डिडक्शन, इंडक्शन। अब डिडक्शन कौन सा तर्क विधि है डियर? तो देखो, इसमें ये ऐसा प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है जिसमें हम लोग जनरल से पार्टिकुलर की ओर आते हैं। डिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। और डियर, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके 11 क्लास के फॉर्मूले वाले बुकलेट में PMI और 12 क्लास के फॉर्मूले वाले बुकलेट के लास्ट में दिया गया है। और जिन लोगों के पास ये बुकलेट नहीं है, किसी भी राइटर का बुक पर देख लोगे, 11 क्लास से मिल जाएगा। सो डिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। जनरल का मतलब होता है व्यापक और पार्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट। तो व्यापक से विशिष्ट की ओर जाना की तर्क विधि को ही हम बोलते हैं डिडक्शन। और अपने में घरेलू भाषा में बोलूं तो जनरल को बोलते हैं आम, व्यापक को दूसरे वर्ग में आम, और पार्टिकुलर विशिष्ट और उसको अपने शब्दों में खास।
तो आम से खास की ओर जाना, जनरल से पार्टिकुलर की ओर जाना, व्यापक से विशिष्ट की ओर जाना को ही हम डिडक्शन बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा डियर इंडक्शन होता है। दिस इज अनदर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर विशिष्ट से व्यापक, जनरल टू पार्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से व्यापक, और हिंदी में अपने घरेलू भाषा में बोले तो खास से आम की ओर। आम समझ रहे हो ना, ये खाने वाला आम, लंगड़ा आम, मालदा आम नहीं यार, जनरल के लिए बोलते हैं ना, आम पब्लिक के लिए है, तो आप समझ ही रहो, है ना। तो ये रहा हमारा जनरल से पार्टिकुलर और पार्टिकुलर से जनरल। अब देखो ये साइंटिफिक कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए होता है। अब ये डेफिनेशन से भी हो सकता है ज्यादा क्लियर नहीं हूं, मैं इसके सपोर्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिया है। सो कम ऑन डियर, देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं। देखो मैं पहला सेंटेंस लिखा हूं, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी आदमी मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है। एक दूसरा सेंटेंस मैं ले रहा हूं, अमर इज ए मैन, ऑल मेन आर मॉर्टल, अमर इज ए मैन, सभी मनुष्य मरणशील है, अमर मरणशील है। ध्यान से, अमर मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील है और अमर मनुष्य है। तो इस दो सेंटेंस से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं डियर? तो आप ही सोचो ना, सभी मनुष्य मरणशील है और अमर मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील है और अमर मनुष्य है, तो अमर भी मरणशील है। सभी मनुष्य, ऑल मेन आर मॉर्टल और अमर इज ए मेन, इसका मतलब अमर इज ऑल्सो मॉर्टल। वंस अगेन, सभी मनुष्य मरणशील है और अमर मनुष्य है, इसलिए अमर भी मरणशील है। ठीक है, देखो तो हम जनरल से, इस दो से हम एक खास की ओर गए, व्यापक से पार्टिकुलर की ओर गए। इस दो सेंटेंस में जो तीसरा सेंटेंस ड्राइव किया, ये पार्टिकुलर के बारे में बोला, हम जनरल से पार्टिकुलर के बारे में, सभी मनुष्य मरणशील है और दूसरा अमर मनुष्य है, तो अमर भी मरणशील है ना। तो जनरल से पार्टिकुलर। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं डियर, पहला सेंटेंस में बोला, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल है इवन नंबर है। दूसरा सेंटेंस, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 2 से डिविजिबल है। अगर इस दोनों सेंटेंस से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, क्या निष्कर्ष निकालूंगा, क्या तर्क करके इसके फाइनल पर पहुंचूंगा, तो इस दो से ध्यान देना, हम जनरल से पार्टिकुलर की ओर जा रहे हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है और 12 2 से डिविजिबल है। इस 2 से हम क्या पार्टिकुलर की ओर जाएंगे, तो 12 इज ऑल्सो इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल है इवन नंबर और 12 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 12 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो हम इस दो सेंटेंस जनरल से हम पार्टिकुलर थर्ड सेंटेंस की ओर गया, दैट इंप्लाइज। ठीक इसके अपोजिट डियर में दूसरा प्रोसेस ऑफ रीजनिंग का नाम क्या बोला? इंडक्शन। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। और इसके भी सपोर्ट में मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं लिया हूं, फर्स्ट एग्जांपल का पहला सेंटेंस, अमर और अकबर और एंथनी, अमर और अकबर और एंथनी आर मेन, ये मेन है। दूसरा, अमर और अकबर और एंथनी आर मॉर्टल। अब बताओ, अमर अकबर एंथनी मनुष्य है और अमर अकबर एंथनी मरणशील भी है। अमर अकबर एंथनी मेन है और ये अमर अकबर एंथनी मेन मॉर्टल है, मनुष्य है और वो मरणशील है। इसका मतलब आदमी मरणशील है। अमर अकबर एंथनी मनुष्य है और अमर अकबर मरणशील है। इसका मतलब ये तीन आदमी जब मरणशील है तो जो भी आदमी होगा वो मरणशील होगा या होगा कि नहीं होगा। तो 2-4 से हम ध्यान देना, 2-4 से हम पार्टिकुलर से हम जनरल की ओर जा रहे हैं। ये 2-3 आदमी को देखकर देखा कि ये तो मनुष्य था और ये मर गया, इसका मतलब सभी आदमी मरणशील है। ये एक निष्कर्ष निकला, ये प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाला? मेन आर मॉर्टल। ठीक इससे सपोर्ट में दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। पहला सेंटेंस दिया,
2 या 4 या 6, 2 और 4 और 6 आर इवन नंबर। ठीक, ये पहला सेंटेंस 2, 4, 6 इवन नंबर है। दूसरा, इसको इवन नंबर बोला। अब फिर क्या बोला? 2, 4, 6 आर डिविजिबल बाय 2। 2, 4, 6 इवन नंबर है और 2, 4, 6 2 से डिविजिबल है। तो इसको देख करके क्या हम जनरलाइज कर रहे हैं? 2, 4, 6 इवन नंबर है और ये 2, 4, 6 डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब इवन नंबर 2 से डिविजिबल है डियर, है ना। सो 2, 4 से हम सब के बारे में बोल दिए, कुछ खास से जनरलाइज कर दिया। सो कंक्लूजन में हम यही पहुंचा, सी नंबर सेंटेंस, इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं डिडक्शन का। ठीक है, 2 एग्जांपल डिडक्शन का, 2 एग्जांपल इंडक्शन का। थोड़ा ध्यान से सुनोगे, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तर्क विधि है बस, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। और ये निष्कर्ष निकालना, एक्चुअली इसी से हम लोग थ्योरम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं डियर। और मैथ में बहुत बड़ा बड़ा काम होता है इससे। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ऐसा बोलूं, यहां पर ऐसा बोलूं, जो स्टूडेंट कम पढ़ता है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। जो स्टूडेंट, पहला सेंटेंस, जो स्टूडेंट कम पढ़ता है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस क्या मैं बोला? अमर कम पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टूडेंट कम पढ़ता है फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है, और अमर एक स्टूडेंट है जो कम पढ़ता है। तो इस 2 सेंटेंस हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अमर जरूर फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि जो कम पढ़ता है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है, और अमर भी एक स्टूडेंट है जो कम पढ़ता है, तो नेचुरली अमर फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए? जनरल से पार्टिकुलर की ओर गया। अब ठीक इसका उल्टा इधर आ जाओ तो क्या देखा? एक स्टूडेंट, जो मेरा एक स्टूडेंट जो अमर है, वो कम पढ़ा, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ। मैं उसको बहुत समझाया, रे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो। अकबर को भी समझाया, रे अकबर तो पढ़ लो यार, मोबाइल कम देखो, थोड़ा थोड़ा गपशप कम करो। अकबर कम पढ़ा, वो भी हमारा सेकंड डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ। एक तीसरा स्टूडेंट एंथनी, वो कम पढ़ा, वो भी फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ। एक चौथा गर्ल्स स्टूडेंट, मान लो पुष्पा है, वो पुष्पा को भी मैं बहुत बुला रही, पढ़ो जी पढ़ो जी पढ़ो, पुष्पा की कम पढ़ी, वो भी फर्स्ट डिवीजन नहीं हुई। इस 4 स्टूडेंट जो कम पढ़ा फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब इन दोनों से, हाँ, और ये सब क्या है? स्टूडेंट है, कम पढ़ा फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ, और ये सब स्टूडेंट है। इन सारे, इन दोनों इस लाइन से हम क्या निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो स्टूडेंट कम पढ़ता है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। सो 2-4 केस से हम इसको जनरलाइज कर दिया डियर। ठीक है, तो अब मैं आपको ज्यादा अटेंशन दिला रहा हूं इंडक्शन पर, इसी को मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं। अब देखो इंडक्शन का, अब मैं और आपके डे टू डे लाइफ का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सब लोग खाना बनाते हैं, है ना, मोस्टली लोग, चाहे वो खाना बनाओ या ना बनाओ, सबको पता है कि जब कुकर का जमाना नहीं था, या अभी भी बहुत बृहद पैमाने पर जहां खाना बनता है, जैसे भोज वगैरह में या गांव में, तो हर एक यहाँ कुकर वगैरह नहीं है, तो जहाँ ध्यान दो, जहां हंडी में चावल पकाया जाता है, जहां हंडी में दाल पकाया जाता है, जहां लोहिया में कढ़ाई में सब्जी बनाया जाता है, वहां क्या करते हो डियर? जरा सोचो। तो मैं इंडक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल डियर, जो आपके भेजे में घुस जाएगा एकदम। देखो तो, अब बताओ, पूरा हंडी का चावल पका के नहीं पका, दाल पका के नहीं पका, लोहिया का सब्जी पका के नहीं पका, क्या करते? अभी आलू पटर का सीजन है यार, खूब अच्छा लगता है। ठीक है, घेरा का भी ऐसे सब्जी है, समय है, तो वो चावल पका के नहीं पका, डौवा से, कलछू से, छोलनी से हम यहां वहां का 2-4 जगह का चावल निकाल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। इसी तरह से दाल में भी, जब कुकर में नहीं पकाते, हंडी में पकाते हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां वहां से 2-4 दाल का पीस निकाला डौवा से, और देखा हाथ से दबा करके, हाँ ये थोड़ा लगेगा, तो थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया, हाँ 2-4 निकाला, हो गया है, तो समझे को हो गया। उसी तरह से कढ़ाई का 2-4 जगह का सब्जी निकाल के, आलू पटल के निकाल के उसको दाब लेते हैं, थोड़ा चख भी लेते हैं कई बार, तो वो 2-4 पीस चावल से, दाल से, 2-4 पीस आलू और पटल से हम पता कर लेते हैं कि वो 2-4 पीस से ही लोहिया का सब्जी पक गया, हंडी का दाल पक गया, हंडी का चावल पक गया। तो जरा सोचो, उस 2-4 से हम हंडी के बारे में बोल दिए, उस 2-4 पीस चावल और 2-4 पीस आलू और पटल से हम उस कढ़ाई के सब्जी के बारे में बोल दिया कि ये रेडी टू ईट है भाई। तो उस 2-4 से हम पूरे कढ़ाई के सब्जी के बारे में बोल दिया। पूरे कढ़ाई के सब्जी को टेस्ट नहीं किया डियर, 2-4 से हमने सब के बारे में बोल दिया।
इसी तरह से मान लो मैं क्लास में, अभी तो कोई नहीं है बट अगर क्लास में है, मैंने वहां से एक स्टूडेंट को उठाया, बोला तुम्हारे पास मोबाइल है? बोला यस सर आई हैव मोबाइल। दूसरा को मैं बोला उसके पास भी मोबाइल है। यहाँ से एक गर्ल्स स्टूडेंट को उठाया मैं, इसके पास भी मोबाइल है। इधर भी गर्ल्स स्टूडेंट को उठाया, इसके पास भी मोबाइल। बीच से उठाया, इसके पास भी मोबाइल है। तो क्या इससे कंक्लूजन निकला? 2-4 से मैं पूरे क्लास के बारे में बोल सकता हूँ यस सबके पास मोबाइल है। हालांकि ये कहीं पर गलत भी हो जाता है, किसी की बात नहीं भी होगा, लेकिन हम लोग इसको लार्ज स्केल में ऐसे सोचते हैं कि इंडक्शन ही प्रोसेस ही है। इसी तर्क विधि को ही हम इंडक्शन आगमन बोलते हैं। आगमन, अच्छा बोलो तो कहीं पर बोलते हैं ना सीएम का आगमन है ना, एक आदमी का आने से अब वो सबके लिए हो गया। जरा इसको ऐसे सोचो ना, पीएम का आगमन है, विधायक का आगमन है, मुखिया का आगमन है यहाँ पर उद्घाटन के लिए। उसके आने से वो एक पर्टिकुलर आदमी है, मुखिया हो, विधायक हो, सीएम हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, एक पर्टिकुलर आदमी है और उसके आगमन से अब वो चीज सबों के लिए हो गया, खास के लिए हो गया, सॉरी आम के लिए हो गया। तो पीएम, सीएम, डीएम जो भी बोलो, ये खास था, खास से अब आम की ओर हो गया, इसलिए आगमन बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझो ना। तो अब चलो, ये था मेरा आगमन का फंडा। लेकिन अब जा देखो इसमें क्या वर्ड आया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अब मैं इंडक्शन को समझ में आ गया कि प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है, पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन, अब इंडक्शन के साथ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहा हूं और तब मैं उसके साथ प्रिंसिपल लगाऊंगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक टूल्स है, एक प्रोसेस है जो किसी मैथमेटिकल रिजल्ट को, फॉर्मूला को, थ्योरम को वेरीफाई करता है, प्रूव करता है या डेवलप करता है। स्टूडेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कभी फॉर्मूला को डेवलप करते हैं, निकालते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं या प्रूव करते हैं, थ्योरम को पैदा करते हैं या थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। और कैसे करते हैं उसके लिए प्रिंसिपल लाया गया, एक सिद्धांत लाया गया, एक टेक्निक लाया गया, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है जो पार्टिकुलर से जनरल की ओर जाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल्स है, एक प्रोसेस है जिससे हम किसी रिजल्ट को, थ्योरम को, फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, निकालते हैं या वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं इसी के लिए प्रिंसिपल आया और उसी के चलते बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ही मेन समझना है, लेकिन यार उसको जानने के लिए आपको बीच में एक नया वर्ड से परिचय होना पड़ेगा और वो वर्ड है स्टेटमेंट। हिंदी में कथन बोलते हैं। तो सुनो क्या होता है, बोलता है ऐसा सेंटेंस, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, कथन बता रहा हूं, ऐसा सेंटेंस जो या तो सही हो या तो गलत हो। ऐसा सेंटेंस जो या तो सही हो या तो गलत हो, दोनों नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ, इज सेड टू बी स्टेटमेंट। और देखो मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लिख रखा हूं, मैं उसको समझाने जा रहा हूं। इस एग्जांपल से एकदम क्लियर होगा, जो एकदम सही हो या एकदम गलत हो, ऐसे कोई हम स्टेटमेंट बोलते हैं। लुक देयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एकदम सही है, सन ईस्ट में राइज करता है, ये सेंटेंस एकदम सही है, देयरफॉर ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अगेन दूसरा सेंटेंस में ये पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार, एब्सोल्युटली राइट, सो दिस सेंटेंस इज आल्सो स्टेटमेंट। मिल्क इज ब्लैक, दूध काला होता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो एकदम सही हो या एकदम गलत हो ऐसे को ही हम स्टेटमेंट बोलते हैं। सो एकदम गलत है, ऑल्दो इट इज स्टेटमेंट। चौथा, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, एकदम सही है, देयरफॉर इट इज आल्सो स्टेटमेंट। पांचवा सेंटेंस, 10 इज ग्रेटर देन 3, एकदम सही है, सो इट इज आल्सो स्टेटमेंट। छठा सेंटेंस हमने लिया है 10 into 3 20, एकदम गलत है, फिर भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। तो ये वो सब सेंटेंस है जो एकदम सही था या एकदम गलत था, तो ऐसे को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब दूसरी तरफ देखो स्टूडेंट में क्या क्या लेके रखा हूं, कुछ और सेंटेंसेस लिया हूं। अब ये सब सेंटेंस का जरा झलक देखो। माई नेम इज अजीत कुमार,
अब मेरा नाम कोई जानता है तो ठीक है, अगर कोई एकदम अननोन है तो वो कैसे जानेगा कि मेरा नाम सच में अजीत कुमार है? तो हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, हो सकता है कि ये सही भी हो। तो जो दोनों हो डियर स्टूडेंट, जो एकदम सही हो या एकदम गलत हो, ऐसे को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जो दोनों हो जाए या कंफ्यूजन हो या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एकदम सही है कि एकदम गलत है, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। तो देखो, तो माई नेम इज अजीत कुमार, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, तो दोनों है यार, ठीक है। इसलिए हम ऐसे सेंटेंस का स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। हाँ, जो मेरा नाम जानता है वो अजीत कुमार, लेकिन जो अननोन है मेरे लिए या मैं उसके लिए अननोन हूं, तो उनको लगेगा ये सच में अजीत है कि नहीं है, क्या झूठ भी बोल रहा है। तो ये सही भी है गलत भी है, इसलिए इस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ये सेंटेंस ही रह जाएगा या पैराडॉक्स बोलेंगे। व्हाट इज योर नेम? अब बताओ तो यार, ये क्वेश्चन मार्क है क्या? व्हाट इज योर नेम, क्या सोचते हो तुम, ये सही है कि गलत है यार, है ना? क्या तुम कंक्लूजन निकालोगे, सही है कि गलत? तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे यार कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। सो दिस सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। थर्ड, वेयर आर यू गोइंग? अगेन क्वेश्चन मार्क है यार। वी आर अनेबल टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यू आर ऑल्सो अनेबल टू डिसाइड, तो ये भी हमारा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। सो दिस सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। गेट आउट फ्रॉम हेयर, अब बोल क्या बोलोगे इसको? गेट आउट फ्रॉम हेयर को सही गलत या क्या डिसाइड करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस सेंटेंस अगेन नॉट स्टेटमेंट। गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लाओ। क्या है यार, कुछ भी पता नहीं चलता कि सही है कि गलत है ना? मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे, और चौथा मैंने सातवां लिखा है हाउ लॉन्ग ए स्नेक, है ना? गॉड आपको सद्बुद्धि दे या गॉड आपको दीर्घायु करे या हाउ लॉन्ग ए स्नेक, ये सब जो हम लोग ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कितना लंबा साम, ये एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, क्वेश्चन मार्क, जो आप नरेशन में ये सब सेंटेंस के बारे में सुनते हो, ये सब सेंटेंस ही है, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं डियर, याद रखना। क्वेश्चन मार्क हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ये सब सेंटेंस है, ये सब को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, ये पैराडॉक्स बोलते हैं। अब जरा फिर से पहली बार आ जाओ, ये 6 का 6 तो स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ एकदम सही है या एकदम गलत है, एकदम सही एकदम गलत। लास्ट 3, ये लास्ट 3 मैथ से संबंधित है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एकदम सही था, 10 ग्रेटर देन 3 एकदम सही था, 10 into 3 20 एकदम गलत था। ये सब तो हमारा स्टेटमेंट है, बट इनमें से लास्ट 3 मैथ से कंसर्निंग है, इसलिए हम ऐसे को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। सो डियर, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगा? वो सेंटेंस जो या तो एकदम सही हो या तो एकदम गलत हो, दोनों नहीं हो, और अगर दोनों हो या कंफ्यूजन हो तो हम ऐसे को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। और जो स्टेटमेंट मैथ से रिलेटेड होगा उसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। नोटेड दैट ईयर, ये स्टेटमेंट का एक और नाम है प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन है। तो अब मैं आपको प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट बता दो दिया। अब हम लोग चलते, जो मेरा मेन काम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब मैं वो बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेटमेंट में बताएं प्रिंसिपल ऑफ, सुनो पीएमआई का क्या स्टेटमेंट है, सुनिए। हाँ, पीएमआई का स्टेटमेंट देखो, पीएमआई क्या स्टेट करता है, ठीक है ना? बोलता है पीएमआई स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देखो ये आ गया ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पीएमआई, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। पीएमआई स्टेट दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर डिनोटेड by Pn is true for all n belongs to capital N if number 1 P1 is true, दूसरा और आखिरी
whenever pk is true implies that pk plus 1 is also true। ठीक है, मैं इंग्लिश में तो लिख दिया यार, अब मैं समझा रहा हूं, सुनो जैसा, पर हिंदी में सुनो। पीएमआई क्या कहता है? पीएमआई कहता है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है यदि वो पहला नेचुरल नंबर, थोड़ा नेचुरल नंबर याद कर लो यार, नंबर कई तरह का होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, बट नोटेड दैट मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं क्योंकि यही पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। नॉट ओनली 11, नॉट ओनली 12, इवन जेई मेन से लेके एडवांस तक के लिए आपको नेचुरल नंबर के लिए ही पीएमआई पढ़ना है, डियर, याद रखना, एकदम क्लियर। तो कोई मैथमेटिकल पीएमआई का स्टेटमेंट, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है जब वो पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही हो, दैट इज P1 इज ट्रू। ठीक है, पहला नेचुरल नंबर सही हो, और जब कभी कोई दूसरा नेचुरल नंबर k के सही होने के साथ ठीक बाद वाले नेचुरल नंबर k प्लस 1 के लिए सही हो जाए। फिर से सुनिए, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है यदि पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही हो, दूसरा कोई नेचुरल नंबर k के सही होने से ठीक बाद वाले k प्लस 1 नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाए। आप अभी अभी जस्ट सुना ना, इंडक्शन क्या था यार, 2-4 आलू पटल से पूरा लोहिया के आलू पटल के बारे में बोल दिया। तो ठीक उसी तरह से कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर में है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है, पूरे हंडी का, कढ़ाई का चावल के लिए सही होगा जब वो 2-4 चावल पका हुआ होगा, 2-4 आलू पटल पका हुआ होगा। तो जब कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1 के लिए सही हो और k कोई एक नेचुरल नंबर है जो मनसो है, k के सही होने के साथ ठीक बाद वाले नेचुरल k प्लस 1 के लिए अगर सही हो जाए तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। थोड़ा हो सकता है कि अभी कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हो, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, और जब मैं प्रॉब्लम में यूज करूंगा यूं हो जाएगा। ठीक है, देखो इंग्लिश से बोलता हूं। पीएमआई स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी, पीएमआई स्टेट्स दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय पीएन, दे देखो ये पीएन है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ये कैपिटल P होगा, ये स्मॉल n होगा, ये P वही स्टेटमेंट जिसका दूसरा अंग्रेजी होता है प्रोपोजिशन, उसके लिए लिया गया है, और n वही नेचुरल नंबर है जो मनसो नेचुरल नंबर है। तो सुनो, पीएमआई क्या कहता है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर में है जिसे पीएन से डिनोट करते हैं वो सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होता है जब वो 1 के लिए सही हो, और जब कभी k के लिए सही हो तो ठीक बाद वाले k प्लस 1 नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाए। k एक नेचुरल नंबर है और उसमें 1 जोड़ोगे, k प्लस 1 भी नेचुरल नंबर होगा। इन इंग्लिश, पीएमआई स्टेट दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय pn इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन। ये सेट वाली भाषा है, इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, सभी के लिए, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन। इफ, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, P1 इज ट्रू, वो अगर 1 के लिए सही हो, वेन एवर Pk इज ट्रू इंप्लाइज दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सुन लो बराबर ये दोनों, ठीक है। अब हो सकता है अभी भी क्लियर ना हुआ हो, आप एकदम इंडक्शन वाली बात सोचो, 2-4 पीस से हम सबके बारे में बोल दिया तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा जब वो 1 के लिए सही हो। अब मैथ है ना यार, वो तो हम लोग डे टू डे लाइफ वाली बात बोला, तो मैथ में ढंग का एक तौर तरीका होगा ना, उसी को तो प्रिंसिपल बोला गया। तो प्रिंसिपल क्या बोला कि वो सबके लिए सही होगा कब, जब वो पहले नेचुरल नंबर के लिए सही हो और k के सही होने के साथ k प्लस 1 के लिए सही हो जाए। और इसको देखो, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यार, जिसे हम बचपन में खूब हम लोग सब लोग खेले होंगे। ऐसा करके ध्यान दोगे, इसको समझने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ऐसा करके कहीं पर अगर ईटा गिरा हुआ है तो याद करो, हम लोग ऐसा करके ईटा के बगल में ईटा खड़ा कर देते थे, ईटा के बगल में ईटा खड़ा कर देते थे, बहुत दूर तक हम लोग खड़ा कर दिया। मान लो थोड़ी देर के लिए 5 किलोमीटर तक हम लोग खड़ा कर दिया, थोड़ी देर के लिए।
अब वो खेल खेल से हम थोड़ा अपने काम वाले भी बात कर रहे हैं। खेल में तो हार्डली 2-3 मीटर तक करते हैं, गोल गोल बना के करते हैं। अब मैं इसको मैथ में ले जाना चाह रहा हूं और यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी दिया है और सारे राइटर ने भी दिया है। ऐसा करके मान लो कि एकदम 5 किलोमीटर तक है, ये ऐसा करके ईटा खड़ा है 5 किलोमीटर तक है। अब क्या बोलता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये सारा ईटा गिरा हुआ होगा कि नहीं होगा, हम कैसे टेस्ट करेंगे, या खड़ा होगा या गिरा होगा, कैसे टेस्ट करेंगे 5 किलोमीटर तक। सोचिए, तो क्या बोला इसको मैथ के तरीके से, इसको ऐसे बोला कि अगर पहला ईटा गिरा हुआ हो, फर्स्ट ईटा अगर गिरा हुआ हो, और कोई एक मेरा दोस्त या कोई एक स्टूडेंट जो 2 किलोमीटर पर केवा ईटा के पास खड़ा है और ठीक बाद वाला है K+1 हुआ ईटा, ठीक है। तो मैं क्या बोला या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है, ये पूरा ईटा गिरा हुआ होगा या माना जाता है या माना जाएगा कब, जब ये पहला ईटा गिरा हुआ हो और जो 2 किलोमीटर पर केवा ईटा है उसकी गिरने से ठीक बाद वाला ईटा अगर गिरा हुआ हो, उसके गिरने से ठीक बाद वाला ईटा गिरा हुआ हो, तो बोला बीच का कुछ मत देखिए, आखिरी का मत देखिए, 5 से 5 किलोमीटर का ईटा गिरा हुआ माना जाएगा या गिरा हुआ होगा पक्का। ये पीएमआई बोला, क्या बोला, पहला ईटा गिरा हुआ हो और केवा ईटा के गिरने से ठीक बाद वाला ईटा अगर गिरा हुआ हो तो पूरा ईटा गिरा हुआ माना जाता है या माना जाएगा। इसी को मैथ में यूज किया गया है। सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है या होगा जब वो पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही हो, और जब कभी व्हेनेवर एनी नेचुरल नंबर k के लिए सही होने से ठीक बाद वाले नेचुरल नंबर K+1 के लिए अगर सही हो जाए। सो डियर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई, यही फंडा है, कोई फॉर्मूला नहीं इस चैप्टर में, बस इसी फंडा से हम पीएमआई वाले एक्सरसाइज का 11th एक्सरसाइज या कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बना के दिखाता हूं, लेकिन सहूलियत के लिए, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, देखो, है ना। अब इसी को मैं थोड़े समझने के लिए मैं इसको एक वर्किंग रूल के तौर पर मैं बना रहा हूं, वर्किंग रूल के तौर पर, वर्किंग रूल, ठीक है, वर्किंग रूल, चलो वर्किंग रूल। हालांकि सारा बात मैंने अपने 11 और 12 के फॉर्मूला वाले बुकलेट में दे रखा है, 12 के फॉर्मूला वाले बुकलेट के आखिरी में मिलेगा और 11 में तो होगा ही होगा। तो इसको हम लोग अब इसी पीएमआई से हम इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम अर्थात यहाँ के रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे, जबकि इस पीएमआई के फंडा से फॉर्मूला को डेवलप भी किया जाता है, फॉर्मूला बनाया भी जाता है, थ्योरम बनाया जाता है, थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ आपको फॉर्मूला को या रिजल्ट को वेरीफाई करना है। इसी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, और उसमें जो प्रिंसिपल लगाते हैं उसी को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं, और उसका ढंग से प्रिंसिपल इस तरह से बोला गया है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं। और इसी को हम लगाकर, किसी प्रिंसिपल को लगाकर कोई फॉर्मूला को, कोई प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे डियर, तो हम इसी दो को 4 स्टेप में सहूलियत के लिए इसको बांट के पढ़ेंगे। पहला, जिस प्रॉब्लम को, जिस फॉर्मूला को, जिस स्टेटमेंट को, जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है उसको पीएन मान लो। सपोज गिवन स्टेटमेंट एज पीएन, ठीक, ये मानना है, बहुत आसान से काम है। दूसरा काम क्या करोगे, अब हम एग्जामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही है कि नहीं है। वेरीफाई, P1 is true for n = 1, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, अब k के सही होने के साथ K+1 के लिए सही हो जाए तो k को हम सही मान लेंगे डियर, ठीक है, याद रखना, ये प्रॉब्लम से और क्लियर हो जाएगा। फिर से हम सपोज कर लेंगे, सपोज Pn is true for n = k, here k is any arbitrary natural number, जो मनसो नेचुरल नंबर है। 4, नो वेरीफाई या शो करो, टू शो Pn is true for n = K+1, ठीक, बाद वाले के लिए आप दिखाओ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ
विथ द हेल्प ऑफ एजम्पशन, सपोजिशन। ये जो तीसरा में आपने माना है कि के के लिए सही है, उसी के हेल्प से k+1 को सही दिखाओ। यही आपका काम होगा, यही आपका एम होगा इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम का डियर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 3, हेल्प ऑफ 3। अब देखो, हालांकि अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं प्रॉब्लम लेता हूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। PMI स्टेट दैट एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर इफ इट इज ट्रू for one, or second, whenever that formula is true for k implies it is also true for next नेचुरल नंबर k+1। ठीक है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होता है जब वो 1 के लिए सही हो और k एक नेचुरल नंबर के सही होने से ठीक बाद वाले नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाए। तो अब मैं इसको प्रॉब्लम में बना रहा हूं डियर। ठीक है, चलो, एनसीईआरटी ने इस पर एक्सरसाइज दिया है और वहीं से मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं। हालांकि आर डी शर्मा, के जे सिन्हा, RS अग्रवाल सबने एक्सरसाइज बनाया और अच्छा खासा प्रॉब्लम दिया। एनसीईआरटी तो मुश्किल से 25, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया, 25 क्वेश्चन दिया है और एग्जाम्पल में लगभग 8-10 क्वेश्चन दिया, तो लगभग 35-40 क्वेश्चन दिया है, सफिशियंट है ये। और मैं जो अभी 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, इससे आपका किसी भी राइटर के 11 का लगभग 50 से 60% बन जाएगा और इसी 2-3 क्वेश्चन से आपका 12 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा डियर। ठीक है, तो देखो, कोई फॉर्मूला नहीं होगा इसमें, बस यही हमारा फंडा होगा। इसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, मैं क्वेश्चन ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बस verbally बोल दे रहा हूं। ऐसा करके देखो, मेरे पास एनसीईआरटी यहाँ रखा हुआ है, ऐसा करके ये एनसीईआरटी है और 11th क्लास का एनसीईआरटी उधर आर डी शर्मा है, के जे सिन्हा है, RS अग्रवाल है, सब बुक है ना। बस यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपको प्रूव करना है कि ये सब जो क्वेश्चन है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, लेकिन PMI से। अब जानते हो डियर, मजे की बात क्या है, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम, लगभग 30% प्रॉब्लम आपका वही सब है जो आप सीक्वेंस सीरीज में आखिरी में बनाए थे और कुछ क्वेश्चन जो बायनोमियल में बनाए थे। तो बायनोमियल थ्योरम का कुछ प्रॉब्लम, सीक्वेंस सीरीज का ही कुछ प्रॉब्लम यहां पर होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं 1 2 3 डॉट 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 n, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, मैं लिखा नहीं, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है कि इसको आप PMI से वेरीफाई कीजिए, PMI से प्रूफ कीजिए, वेरीफाई करने के लिए बोलता है प्रूफ कीजिए कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होगा, जबकि ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, और आपको पता है कि पहले n नेचुरल नंबर का सम है जो AP में है, AP के n टर्म के सम का फॉर्मूला लगा देने से तुरंत आ गया था, लेकिन अब उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ PMI से प्रूव करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं लेने दिया। ठीक है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं, मैं दूसरा ले रहा हूं, लूंगा ऐसा कर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये सब भी बहुत लोगों को याद होगा डियर, याद करो, ये भी एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? n + 1 2n + 1 by 6, ये दोनों फॉर्मूला। एक और था क्यूब वाला था, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। क्या था फॉर्मूला? याद करो, इसी का होल स्क्वायर था। ये सारा फॉर्मूला हम लोगों ने AP में प्रूफ भी किया, इस पर प्रॉब्लम भी बनाया है ना। इसका प्रूफ तो बड़ा यूनिक था वहां पर, है ना, एक आइडेंटिटी लेके हमने प्रूफ किया, लेकिन अब इसको PMI से प्रूव करेंगे। सो डियर, ये प्रूव करूंगा तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं एक नंबर नहीं ले रहा, 2 नंबर ले रहा हूं, 3 4, इस तरह से और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं एक करके क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं प्रूव कर रहा हूं। तो मैं ये दूसरा वाला ले रहा हूं। ठीक है, चलो उसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, सहूलियत के लिए जगह चाहिए हमें। तो PMI से इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे, जिसे ऑलरेडी सीक्वेंस में प्रूव किया है। सो डियर, हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको PN सपोज करोगे, तो सॉल्यूशन में लेना होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ सॉल्यूशन। तो देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, पहला स्टेप सपोज कर दूंगा, सपोज। ठीक है, ऐसा करके PN सच दैट, हाँ ऐसे लिखा जाता है, देखो सच दैट पढ़ते हैं।
तो दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पीएमआई से प्रूव करने का जो मैं 4 स्टेप बताया हूं उसको मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूं डियर। ठीक है, सपोज पीएन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक, अब इसे प्रूव करना है, तो जिसे प्रूव करना है उसको मैंने पीएन मान लिया, पहला काम डन। नाउ सेकेंड काम, सेकेंड स्टेप, अब मैं इसको 1 के लिए चेक करूंगा कि ये पहला नेचुरल नंबर 1 के लिए सही है कि नहीं। एक क्वेश्चन डियर देख लो, लगभग मैंने बोला ना 40 से 60% क्वेश्चन आपको किसी भी बुक का बन जाएगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अब मैं 1 के लिए चेक करूंगा, बट उसके पहले का देखो तो n का मतलब यहां है लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। यहां n1, n का मतलब है कि लेफ्ट साइड n टर्म है, और यहां ये n रखना है, यहां n टर्म है, यहां n रखना है। तो जब मैं इनपुट करूंगा 1, क्योंकि 1 के लिए चेक करना है, यही हमारा इस चैप्टर का या पीएमआई का फंडा है डियर। व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अभी बताओ LHS क्या हो जाएगा। तो LHS का क्या मतलब हुआ कि एक टर्म लेना है। LHS ध्यान देना, एक टर्म लेना है। n इक्वल टू 1 का मतलब एक टर्म लेना है, और एक टर्म है 1 स्क्वायर। अगर 2 लेते यहां पर तो हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर यहां 3 लेते तो यहां हम लेफ्ट साइड 3 टर्म लेते डियर। तो n जो कुछ है लेफ्ट साइड में उसका मतलब है उतना ही टर्म, लेकिन यहां आपको 1 ही लेना है, तो 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड में एक टर्म लेंगे, और है 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा डियर। ठीक है, एंड अब RHS में आते हैं। RHS में क्या करना है, n के जगह में पुट करना है 1 देखना, ध्यान देना, लेफ्ट साइड इतना टर्म लेते हैं और राइट साइड n के जगह में भी पुट करते हैं 1 प्लस 1, और यहां बताओ 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6। जरा ध्यान से देखो डियर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये कट गया, वी गॉट 1। तो 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट साइड भी 1 आया, राइट साइड भी 1 आया। देखो ये कंफ्यूज मत होना, इस 1 के चलते यहां 1 ये 1, वो बात नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी आए वो सेम आएगा ही आएगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट साइड 1 आया, राइट साइड भी 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। दैट इंप्लाइज हियर P1 इज ट्रू। ये इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। इसका मतलब जिस फॉर्मूले को पीएमआई से प्रूव करना है वो 1 के लिए सही है। ठीक है, अब मैं तीसरा स्टेप में आता हूं। जो तीसरा स्टेप कह रहा है कि मान लेते हैं ये k के लिए सही है, ये फॉर्मूला कोई एक नेचुरल नंबर k के लिए सही है। सपोज pk इज ट्रू। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में लिखना चाह रहे हैं, पूरा डिटेल में लिखना चाह रहे हैं। दैट इज हम क्या माना है, देख लो, तो Pn है तो यहां n आ गया, और जब k होगा तो ऐसा हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 k स्क्वायर दिया है, k स्क्वायर, और राइट साइड क्या होगा k प्लस 1 k 2k प्लस 2 बाय 2 इज ट्रू। मतलब इतना बराबर इतना हमने एज्यूम किया, हमने सपोज किया, क्योंकि यही फंडा इस चैप्टर का। और इसको मैं बोला इक्वेशन नंबर 2 डियर। देखो इसको मैं बोला इक्वेशन नंबर 2। नाउ द फोर्थ स्टेप डियर, वी हैव टू प्रूव, छोटा छोटा अंग्रेजी है डियर, मैंने ज्यादा घबराना मत। वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। देखो एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। अब हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, अर्थात इसको अगर मैं पूरा मैथमेटिक्स स्टाइल में लिखूं, पूरा डिटेल में लिखूं, तो ऐसा लिखूंगा कि मैं किसे प्रूव करना चाह रहा हूं, ऐसा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखो जी, यहां k था तो लास्ट k हुआ, और यहां है k प्लस 1, तो किससे अंत होगा, ये हुआ ठीक पहले वाला, और ये हुआ
के प्लस वन। अब एकदम बहुत ज्यादा फोटो नहीं लगाना है डियर, यहां पर देख लो के है तो ये लास्ट के, यहाँ एन था तो लास्ट एन, अब यहाँ के प्लस वन है तो लास्ट क्या होगा के प्लस वन। राइट साइड क्या होगा डियर, जरा देखो तो जहां जहां के है वहां वहां के प्लस वन लिखने पर राइट साइड क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा के प्लस वन, ये हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू, और यहां जरा सोचो क्या हो जाएगा डियर, मैं थोड़ा इसको अलग से रफ कर दे रहा हूं। टू ब्रैकेट में है, के जगह में अगर के प्लस वन लिखोगे, के जगह में के प्लस वन, अब प्लस वन, इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसा लिखूंगा जब के जगह में के प्लस वन। नोटेड दैट, ये स्टेप थोड़ा समझने लायक है डियर। अब जरा बताओ कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू के 2k, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इट बिकम्स 3। तो ऊपर में हमारा ऐसा हो जाएगा, और सॉरी यार यहाँ पर 6 होगा, ये रहा 6 इज ट्रू। यही हमें दिखाना है डियर, सुन लो पहले समझो कि हमें इस फॉर्मूला को पीएमआई से दिखाना है। तो बोला कैसे कहोगे कि सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो पीएमआई बोला कि अगर ये 1 के लिए सही हो जाए और के सही होने के साथ अगर के प्लस 1 के लिए सही हो जाए तो सबके लिए सही हो जाएगा। तो इसी को हम 4 स्टेप में बांट के पढ़ रहे हैं कि जिसको प्रूव करना है उसे आप मान लीजिए पीएम। 1 के लिए चेक किया तो लेफ्ट साइड में बताया कि उतना नंबर ऑफ टर्म लेना है, राइट साइड में बताया कि आप एन के जगह में पुट करो, पुट करके सॉल्व करने पर 1 आया। LHS1 RHS1 इट मीन्स LHS RHS बराबर, सो वी एश्योर्ड P1 इज ट्रू, 1 के लिए सही हो गया डियर। पीएमआई का जो प्रिंसिपल है उसका पहला प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब के सही होने के साथ के प्लस 1 के लिए सही है, इसके लिए क्या बताया गया कि आप के लिए सही मान लीजिए, तो के लिए सही मान लिया, अर्थात ये बराबर ये सही है ये मान लिया, और आप इसी सपोजिशन से, इसी मान्यता से आप दिखाइए कि ठीक बाद वाले के लिए सही है कि नहीं है। तो हमारा गोल क्या बन गया, हमारा एम क्या बन गया, वी वांट टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। हम ये दिखाना चाहते हैं या हम प्रूव करते हैं कि ये सही है के प्लस 1 के लिए। अर्थात इसी को डिटेल में मैथमेटिक्स में लिखूं तो इतना बराबर इतना, के प्लस 1 का मतलब इतना बराबर इतना, ये सही है, यही आपको दिखाना है डियर, ध्यान देना, यही बराबर यही दिखाना है। लेकिन इस दिखाने में, इस एम तक पहुंचने में रास्ते में किसका हेल्प लेना है, वही 2 नंबर इक्वेशन का, इतना बराबर इतना सही है, तभी ना हम बोल पाएंगे कि अगर ये सही हो गया तो के सही होने से हुआ, इसलिए इस वाले का तो यूज करना ही है करना। और यही इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम का फंडा है डियर, के लिए सही मानना है और उसी की मदद से के प्लस 1 को दिखाना है। तो जिसको माना है उसको भी पूरा डिटेल में लिख लिया, जिसको दिखाना है उसको भी हमने पूरा डिटेल में लिख लिया। अब चलो हम लोग इसको दिखाते हैं। तो यहां जगह नहीं है, इसके LHS से हम चलते हैं, ठीक है, याद रखोगे, जगह नहीं है मेरे पास। 9 LHS, देखो जी LHS में स्टार्ट कर दिया, ये लेके चलूंगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 के स्क्वायर, ये लेके चला दिया, ठीक है। अब आप ही बताओ, मैं इसको लेके चला हूं, इतना बराबर इतना लाना पाना हमारा एम है, दिखाना हमारा एम है। रास्ते में हम इसका मदद लेगा ही लेगा, यही फंडा लेना ही है। तो जरा देखो तो इक्वेशन 2 जो सही है, 1 से लेकर के तक, इसको मिटा दें, 1 से लेकर स्क्वायर यहां से यहां तक बराबर इतना सही हमने माना है, इसी का यूज हम यहां तक कर लेंगे। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के लिए हम क्या लिखेंगे, के प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6, ठीक है डियर। प्लस ये रहा हमारा, ध्यान देना, इतना के लिए हमने लिखा है, इतना के लिए, और ये रहा हमारा के प्लस 1 का स्क्वायर। और ये जो लिखा हम कहां से लिखा, यही जो हमने माना उसका यूज करना ही करना डियर, फ्रॉम टू। और अब देखो तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 के
k+1 2k+1 और यहाँ हो गया 6k+1 डियर। ठीक है, देखो मैं एम लिख के रखा हूं, अब मैं इसको धीरे मिटा रहा हूं। ये हमारा एम है, ये रहेगा, यही तो हमें लाना है, ध्यान देना। अब आप खुद ही सोचो, इसको यहां से अगर यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, k+1 कॉमन आएगा, k 2k+1 और यहां होगा 6k+1। देखो डियर, एंड होल डिवाइडेड बाय 6। आप देखो ठीक से, k+1 और इस ब्रैकेट को, हाँ इस ब्रैकेट में दिया, जरा सॉल्व करो तो बहुत आसान सा हमारा एक्सप्रेशन है, k इंटू 2k, 2k स्क्वायर, k इंटू 1k और यहाँ 6k, k और 6 7k और ये 6 हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय 6। आप जरा ध्यान से इसको फैक्टराइज कीजिए तो आप देखोगे, मैं ये आप पर छोड़ता हूं, थोड़ा रफ कर लेना बगल में, इधर रफ कर लेना बगल में, ठीक है, कि 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस सॉरी 6 हो गया 6। अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो जरूर तुमको यही मिलेगा ही मिलेगा। देखो ना, इसको फैक्टराइज करके देखना, मैं तुम पर छोड़ दे रहा हूं। यू मस्ट गेट डियर k+2 एंड 2k+3, इनको फैक्टराइज करोगे यही मिलेगा। कर लेना था, देख लेना, ठीक है। मैं आपको छोड़ता हूं भाई, ये 6 ऐसे देखो ना गुना करके, k इंटू 2k, 2k स्क्वायर, k इंटू 3, 3k, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 3 जा 6 आ गया। और डियर ये देखो, ये क्या है, अरे यही RHS आ गया डियर, जो हमारा एम था, जो हमारा गोल था, वी गॉट द आवर एम। तो हम लोग कहां पहुंच गया, RHS में पहुंच गया। बट डियर ये कैसे पहुंचा, बोलो, जब k सही हुआ उसका यूज किया तो k के सही होने से k+1 के लिए ट्रू हो गया। इस बात कैसे लिखेंगे, दैट इज pk is true implies that pk+1 is also true। अगर वो ट्रू वाला इक्वेशन सही है k के लिए तो ये भी सही हो गया। हाँ, अगर वो गलत है तो ये भी गलत हो, बट वो तो सही थी, इसलिए ठीक बाद वाले k+1 नेचुरल नंबर के लिए सही हो गया। लेकिन हुआ कैसे डियर, तो k के सही होने से k+1 के लिए सही हुआ, और इसको हम बोलेगा इक्वेशन नंबर 4। ध्यान देना, इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 1 में क्या दिखाया हमने, इक्वेशन 1 में 1 के लिए सही हुआ, और इक्वेशन 4 में क्या दिखाया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तो बीच में आ गया, वो खत्म। अब इक्वेशन 1 में आ जाओ, और इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 1 के लिए सही है, इक्वेशन 4 k के सही होने से k+1 के लिए सही हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन से 1 नंबर और 4 नंबर से हम क्या कंक्लूजन निकाला, तो देखो जी डियर, हैंस फ्रॉम 1 and 4 by PMI। डियर देखो, हैंस फ्रॉम 1 and 4 by PMI, P and E जो स्टेटमेंट था वो सही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या हुआ, 1 के लिए सही। इक्वेशन नंबर 4 क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 4 क्या हुआ कि k के सही होने से k+1 के लिए सही हो गया। तो इन दोनों के इक्वेशन के हेल्प से हम PMI को यूज करते हुए, यही तो PMI बोला कि 1 के सही होने से और k के सही होने से k+1 के लिए अगर सही हो जाए तो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही। तो बाय PMI Pn इज ट्रू for all n belongs to n, for all belongs to n, यही तो हमारा एम था। सो डियर अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इसमें कि ये चौथा स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा कोई जान नहीं है। जो कुछ खोपड़ी खपाना है डियर, जो कुछ आपको लगाना है दिमाग, वो चौथा में ही लगाना है, और ये 2-3% से क्लियर हो जाता है। मैं एक और क्वेश्चन बना दे रहा हूं, देख लो। इसको समझना है तो वीडियो को रोक रोक के स्लो मोशन में जूम करके देख लोगे। यस, ठीक है, प्रूव कर दिया। एक लाइक तो बनता है, शेयर तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब कर लेना, करा देना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं डियर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं डियर, ठीक है। मैं डायरेक्ट पीएम से शुरू करता हूं। देखो ऐसा है,
सपोज दूसरा का सॉल्यूशन है, सपोज Pn 1 into 2, हालांकि ये फॉर्मूला तो नहीं है, ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी जो हम लोगों ने सीक्वेंस थ्री में बनाया है। तो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, डॉट 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 n into n plus 1, और राइट साइड ये आता है n plus 1, n plus 2 by 3। मैं एक बार फिर से मिला लेता हूं डियर, नहीं तो फिर सारा किया अध्यापक पानी फिर जाएगा। ठीक है डियर, देखो तो क्वेश्चन यहां तक है, तो मैं जानबूझ के पहले से लिख दिया हूं, इतना बराबर ये सही है दुनिया के हर नेचुरल नंबर के लिए डियर। यही आपको इंडक्शन वाले चैप्टर में, और ये याद करो सीक्वेंस में ही बनाया है, कैसे बनाया था जरा देख लेने जाकर के, कैसे बनाया था। एनवा टर्म निकाला था, याद करो एनवा टर्म, सिग्मा ठोक दिया था, याद करना। इस बहाने उसको भी जो लोग पढ़े हो देख लेना याद हो जाएगा। एनवा टर्म निकाल के सिग्मा ठोक दिया था, है ना। तो वो तो थोड़ा यही था, बट ये थोड़ा लॉन्गर है। चलो इसको प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू स्टेप। फर्स्ट वी सपोज, हमने मान लिया डियर ये पहला स्टेप, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, 1 के लिए चेक करना है। सो वी पुट n इज इक्वल टू 1। इंस्ट्रक्शन वही रहेगा, इसको PMI से प्रूव कीजिए कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो PMI को यूज करना ही करना, एकदम सख्त निर्देश है। तो चलो देयरफॉर यहां से बता दिया कि LHS क्या हो जाएगा। अभी जैसा मैंने बताया कि n इज इक्वल टू 1 का लेफ्ट साइड का क्या मीनिंग होगा, एक टर्म। और टर्म किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस से जुड़ा है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड 1 into 2 डियर ये इनटू है, दशमलव डेसिमल नहीं है। तो लेफ्ट साइड कितना हो गया, 1 into 2 2 हो गया, ठीक है। अब जरा सा आ जाओ RHS में, आ जाओ डियर RHS में आ जाइए। RHS में जैसे हम पुट करते हैं ना, लेफ्ट साइड में उतना टर्म लेते हैं और RHS में उतना पुट करते हैं। तो 2 में पुट कर दिया, 2 plus 1, 2 plus 2 by 3। देख लो तो डियर, अरे यार क्यों 2 लिया, 1 लूंगा, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। अच्छा हाँ जी, देखो 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, एकदम हैज गॉन, एकदम हैज गॉन, ये कट गया। तो फाइनली क्या मिला, 2। तो 1 के लिए LHS भी 2 और RHS भी 2। Therefore we got LHS is equal to RHS। और इसको देख के क्या बोलते हैं डियर, P1 is true। देखो P1 is true, इक्वेशन नंबर 1 है ना। और अब आ जाओ तीसरा, ठीक है। सपोज, ठीक है, देखिए देखो, सपोज PK is true, PK is true, that is 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, dot 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 K into K plus 1। और राइट साइड क्या होगा डियर, K plus 1, K plus 2 by 2 is true, ये सही है। इसी को मान लिया इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू स्टेप डियर, है ना। माना, फिर 1 के लिए चेक करना और फिर मानना, और इसी मानना से आगे वाले को दिखाना, वही हमारा एम होना। जो तो पहले हम एम लिख देते हैं, नाउ वी शैल प्रूव या वी हैव टू प्रूव, ये चौथा। हालांकि ये एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखोगे, थोड़ा सहूलियत के लिए, बिगिनर हो लर्नर हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वी हैव टू प्रूव PK is true, PK plus 1 is true, that is। अब इसको मैं डिटेल में लिख रहा हूं, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। हाँ डियर, आखिरी वाला टर्म, ये तो हमारा तब सेकंड आखिरी हो जाता है कि आप बताओ, सेकंड आखिरी होने के बाद लास्ट आखिरी क्या होगा, जरा बताओ।
तो जहां जहां के है वहां लिख दोगे के प्लस 1, और यहां के प्लस 1 लिखोगे तो हो जाएगा के प्लस 2। तो के लिए हमारा ये हुआ लेफ्ट साइड, और के प्लस 1 के लिए ये लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या होगा डियर, इधर तो जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। तो जहां जहां के है डियर वहां वहां के प्लस 1 लिखने से राइट साइड हो जाएगा के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3। देख लो के प्लस 1, के प्लस 2, क्योंकि के प्लस 1 और 1 के प्लस 2। इस के जगह में तुम लिखोगे के प्लस 1, तो के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय, ओह माय डियर क्या लिख देता हूं, 3 ना है, 3 इज ट्रू, इज ट्रू। देख लो डियर ये ट्रू, और इसी को हम बोल देगा तीसरा नंबर, इसी को बोल देगा हम तीसरा। ठीक है, तो 1 के लिए दिखा दिया, के लिए सही है मान लिया, और के प्लस 1 के लिए इतना बड़ा इतना सही होगा यही दिखाना है। तो स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। सो डियर नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस किसके एलएचएस से? इसके एलएचएस से, ये तो दिखाना है। चलो हम लेके चलते हैं एलएचएस। 1 into 2 जगह है डियर, 2 into 3 ठीक है, प्लस 3 into 4 डॉट 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 के प्लस 1, और यहां से आखिरी वाला के प्लस 1, के प्लस 2। डियर मैं ये लेके चला, ठीक है, तो जो एम है उसके एलएचएस से चल दिया है, और रास्ते में किसका हेल्प लेना है? 2 का, जो के लिए सही है इसका तो यूज करना ही है। तो आप जब ध्यान से देखो एकदम डियर नोट दैट, यही स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, यही चौथा ही स्टेप इंपॉर्टेंट। जो कुछ खोपड़ी खपाना, जो कुछ सीखना है, जो भी थोड़ा बहुत परेशानी है वो चौथा, और ये क्लियर हो जाता है थोड़ी प्रैक्टिस से भी। ठीक है, चलो यहां तक से मैं क्या लिख दूंगा, 2 से क्या लिखूंगा, चलो एक लाइन हो जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 2, यहां तक के लिए डिवाइडेड बाय 3, और ये रहा हमारा के प्लस 1, के प्लस 2। अब ये जो सही है ये कहां से यूज किया गया? फ्रॉम 2 से मैं यूज कर दिया। अब चलता हूं मैं जगह चाहिए हमें, ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान देखने से हो जाएगा, ये बहुत टफ नहीं है। और अभी मैं जब 12 का बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो अब जरा एलसीएम लेता हूं डियर, ठीक है, 3 के प्लस 1, के प्लस 2, और इधर हो गया 3 के प्लस 1 और के प्लस 2। चलो यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो तो के प्लस 1 और के प्लस 2, क्या बच जाएगा डियर? यहां के बचेगा, और यहां तो 3 बच गया, तो और भी आसान है, पिछले वाला से भी आसान है। तो जरा ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3/3। अरे डियर यही तो हमारा एम था, वी गॉट आवर एम, और आरएचएस में आ गए तुम, ठीक है। लेकिन यहां तक आने में आपको 2 का हेल्प लेना पड़ा, के को सही जो माना उसका प्रयोग करना पड़ा। तो ठीक वैसा ही सेंटेंस जैसा कि मैं दूसरा सॉरी इसके पहले वाले में यूज किया, दैट इज व्हेन, ऐसा लिख दोगे दैट इज व्हेन pk is true implies that pk plus 1 is also true। और इसको बोल दिया इक्वेशन 4 दिया, इसको 4 बोल दिया। और अब बताओ 1 में क्या बोला था तुमने इक्वेशन 1 में कि वो 1 के लिए सही है, 4 में क्या बोला कि के सही होने से के प्लस 1 के लिए सही हो गया। तो इस दोनों से हम क्या बोल देगा डियर, बताओ। हाँ देखो एकदम आसान होता, बहुत टफ नहीं होता यार। नाउ हाँ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4 by PMI P and is true
फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पीएन जिसको प्रूव करना तो इसी को पीएन बोला था डियर, वो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो गया। हमने पीएमआई के फंडा से दिखा दिया। सो डियर ये पीएमआई का फंडा है, ठीक है। देख लो, तो मैं 2 क्वेश्चन बताया, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और बताऊं, तो याद रखना आज नाम था 12 का, लेकिन पूरा काम हुआ हमारा 11 का। यार नाम 12 का, काम 11 का हुआ, और जब तक ये नहीं होगा तब तक 12 का हमारा वो चैप्टर बन ही नहीं सकता है। वो जो 12 का चैप्टर 3 के मिसलेनियस का मैट्रिक्स का जो प्रॉब्लम है, शुरुआती प्रॉब्लम, और हमने भी अपने बुकलेट में दे दिया रिमिक्स में पीएमआई का 5वां नंबर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है, देख लोगे ये आपके 11 के फंडा से बनेगा डियर, ठीक है। तो आज क्लास को मैं यहाँ डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ डियर। हो सके तो मैं 2-3 क्लास बीच में नहीं लिया था, क्योंकि मैं देखा था लगातार 4-5 वीडियो डाला तो बहुत सारा बच्चा उसको नहीं देख पाया था। तो पिछले 4 दिन में लगातार वीडियो नहीं डाला, अब मैं इसको कंटिन्यू करके मैं फिर से कल दूसरा वीडियो डाल दूंगा ताकि ये चैप्टर खत्म। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डियर, ठीक है डियर। मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए, घर में रह के पढ़िए, वर्क फ्रॉम होम करिए, होम वर्क फ्रॉम लॉज करिए, जो लोग अभी भी लॉज में रहिए, और कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू में आस्क। मैंने व्हाट्सएप नंबर ही बना दिया है, फोन करके हमें बता दोगे, मैं जोड़ दूंगा उसमें, ठीक है। सो टिल देन डियर, बट बिफोर इट आप थोड़ा इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। याद रखना मैं क्या बोला था, मैं पढ़ाना छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़ाना छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, तुम पढ़ना छोड़ दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तुम पढ़ना छोड़ दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं फिर से वीडियो डालना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मैं लगातार उधर डाला था। ओके डियर, वेरी 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 गुड डे ऑल ऑफ यू। ओके।